और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 96वीं जयंती है मनाई जा रही है। पीएम मोदी सदैव अटल पहुंचे और वो पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देंगे। ये तस्वीरें आप देखिए। अपना योगदान कल्याण सदैव अटल की शुरुआत की थी, जहां अटल जी की समाधि है। प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। शक्ति संपन्न अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं, राजनाथ सिंह साथ में हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, उनकी आज जयंती है और उन्हें नमन करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल पहुंचे हैं। उन सभी को आगे ले जाकर उन सभी के माध्यम से देशवासियों को एक नई राह और राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा बड़ी तादाद में और लोग भी वहां मौजूद हैं जो अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए वहां पहुंचे हैं, उन्हें याद करने के लिए पहुंचे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम जो दलों से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक दलों में पसंद किए गए, जाने गए, पहचाने गए, चाहे गए, जिनकी सियासत की रचनाएं को सबने पसंद किया। और उन रचनाओं के माध्यम बाधाएं आती हैं, आने वाले तमाम अटल बिहारी वाजपेयी की जो एक रचना है वो वहां लिखी हुई थी। रूबरू होते हैं। एक कवि के तौर पर भी बहुत कुछ अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा जो बहुत पसंद किया गया। और आज अटल जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं सदैव अटल, जहां पर अटल जी की समाधि है। सबसे बड़ी उपलब्धियों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उनके साथ, सड़क परियोजना, गृह मंत्री अमित शाह हैं भुज और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को रखा जाता है। बीजेपी के और कई नेता भी हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं। श्याम जाजू मेरा ख्याल है तस्वीरों में हमें दिख रहे थे। कविताओं के माध्यम से देश की वर्तमान स्थिति और भविष्य की रूपरेखा खींचने वाले अटल जी जननेता के रूप में आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। उनके विचार, उनकी सोच, देश के प्रति समर्पण की भावना हर राजनीतिज्ञ को प्रेरित करती है। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, हमें तस्वीरों में दिख रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री हैं, पूरी एक तरह से कहें तो तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम जो बड़े चेहरे हैं सरकार के, वो सब के सब मौजूद हैं। जरा आज के कार्यक्रम के बारे में और डिटेल में बताएं। कायम करने की उन्होंने लगातार देखिए, बस अब इंतजार हो रहा है राष्ट्रपति का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे और उसके बाद यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो समाधि है सदैव अटल पे, यहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। आज अटल जी की जयंती है, लिहाजा पूरी जो बीजेपी है उसके साथ साथ जो केंद्र सरकार है वो पूरे देश में सुशासन दिवस मनाती है। हर बार अटल जी की जयंती पर बीजेपी सुशासन दिवस के तौर पर मनाती है और इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रम का आयोजन करती है। और आज भी अटल जी की जयंती के मौके पर बीजेपी देश भर में किसानों से संवाद करेगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संवाद की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद किसानों से रूबरू होंगे। उसके साथ साथ किसान सम्मान निधि की जो 7वीं किस्त है वो प्रधानमंत्री किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर करेंगे। और उसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम जो बड़े मंत्री हैं केंद्र सरकार के और जो सांसद हैं वो अलग अलग जगहों पे किसानों से रूबरू होंगे। और प्रधानमंत्री का जो किसानों के साथ संवाद होगा उसमें बीजेपी हर बार अटल जी की जो जयंती है उस पर रक्तदान का भी आयोजन करती है और उसके साथ साथ तमाम कार्यक्रम करती है, क्योंकि बीजेपी के प्रेरणा स्रोत रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। और जिस तरह से उन्होंने बीजेपी की विचारधारा को एक नई परिभाषा दी थी और उन्होंने सर्व स्वीकार्यता पाई थी, न सिर्फ अपनी पार्टी में बल्कि तमाम जो राजनीतिक पार्टी है, यहाँ तक विपक्ष में भी उनकी जो सर्व स्वीकार्यता एक देखने को मिली थी। और उसको लेकर जो बीजेपी है हर बार अटल जी को याद करती है और यहाँ तक विपक्ष के नेता भी उनको उसी आदर सम्मान से याद करते हैं जिस तरह से बीजेपी याद करती है। और बीजेपी की कोशिश होती है कि अटल जी के जो आदर्श रहे हैं और अटल जी ने बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए, विपक्ष के नेता रहते हुए और साथ ही साथ एक नेता के तौर पर, तो जैसा कि हमें आनंद बता रहे हैं,
राष्ट्रपति का शायद राष्ट्रपति का काफिला पहुंच गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे कुछ और अपडेट के साथ, कुछ और खास तस्वीरों के साथ।